अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ग्लोबल क्रिकेट चैनल में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अली सलीम और हम हाजिर हैं फिर से। तो पहले तो बहुत बहुत माजरत हमारे चाहने वालों से जो हमें देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं कि हम डेली अपडेट्स नहीं दे सके, हम वीडियोस नहीं बना सके क्योंकि थोड़े से प्रोडक्शन रीजंस थे। लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। तो भाई ये बताइए कि क्या हुआ। तो हुआ ये कि अब हम बन गए ऑफिशियली एशिया की सेकंड बेस्ट टीम, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं फाइनल में। और फाइनल है इंडिया से संडे को 28 सितंबर को इंशाल्लाह, और तीसरी दफा इंडिया से फाइनल में पहुंचे। तो अब देखना ये है कि क्या हम इंडिया से जीत सकेंगे। उससे पहले बात करते हैं कुछ मैचेस जो बीच में निकल गए। जाहिर है टॉप 4 में हम जब पहुंचे, सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया, तो उसके बाद फिर हमारा पहला मैच हुआ श्रीलंका से। श्रीलंका को हमने हराया और बहुत अच्छे मार्जिन से हराया। और जाहिर है उसमें बॉलिंग बहुत अच्छी रही, खासतौर पे वो अबरार का जो है वो हसरंगा का स्टाइल कॉपी करना। फिर कॉपी करने के बाद हसरंगा ने अबरार का स्टाइल कॉपी किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फील्ड पर ही रहा और उन्होंने साथ में जो है गले मिलके इसको जो है खत्म भी कर दिया। और साथ में अबरार की इंस्टाग्राम पोस्ट भी आई जो हसरंगा के साथ थी। तो दैट वाज वेरी गुड और बहुत अच्छा ये जेस्चर होता है। इंडियंस को सीखना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। श्रीलंका से सेम गोज बांग्लादेश का इंडिया का मैच था। बांग्लादेश अपना पहला मैच जीत चुका था श्रीलंका से, फिर बांग्लादेश का इंडिया से मैच था। इंडिया ने ऑल्दो बांग्लादेश को हरा दिया और अच्छे मार्जिन से भी हरा दिया। लेकिन एक चीज थी कि उधर भी बांग्लादेश के जो कैप्टन थे उन्होंने भी टॉस पे हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं होती। बहरहाल इंडियंस को क्या ही हम बोले, उनके जहन में क्या घूम रहा है वो आपके सामने ही। एट दी एंड ये चीज देखने की है कि पाकिस्तान ने जो पहले इंडिया से मैच, सेकंड वाला मैच हारे जरूर, लेकिन वो अच्छा लगा कि वो उसमें चढ़कर आए और पावर प्ले में भी अच्छा खेला। शुरू के 10 ओवर में रन भी अच्छे बना दिए थे, लेकिन वो आखिरी 10 ओवर में अच्छे रन नहीं हो सके। लेकिन इसके बावजूद एक थोड़ा सा फाइट बैक पिछले मैचेस के मुकाबले में दिखा। एनीवेज फिर पाकिस्तान का मैच हुआ श्रीलंका से, और श्रीलंका से हम जीत गए। उसके बाद आज था वर्चुअल फाइनल जो कि था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। तो हमारे भाई जो बांग्लादेशी भाई हैं उनसे पहले तो भाई बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए आप लोगों ने श्रीलंका को हराया, जो एशिया की बहुत अच्छी टीम है, नो डाउट अच्छी टीम है, उसको आपने हराया। इंडिया से आप हार गए। जाहिर है इंडिया ऑब्वियसली बहुत अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलती है। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान से वर्चुअल फाइनल था, आज सेमीफाइनल था सॉरी। तो वर्चुअल सेमीफाइनल में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ उसको हुआ क्या। ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। पहले टॉस हुई और टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने इलेक्ट किया कि वो पहले बैटिंग करेंगे। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, तो साहबजादा फरहान और फखर जमान ने वही ओपनिंग की जो हमने इंडिया के जो सेकंड मैच हुआ था सुपर 4 में, जो पहला मैच हुआ था, वही सिचुएशन हम लेकर आगे चले कि भाई यही दोनों ओपनर्स होंगे। अब प्रॉब्लम क्या था इसमें? प्रॉब्लम ये था कि साहबजादा फरहान का एक मसला रहा है ऑफ साइड की बॉल्स का। तो वो जो ऑफ साइड पे जो वो बॉल आती है ना, वो उसको सही से खेल नहीं पाते भाई। और इसी वजह से उनके जो सारे शॉट्स हैं ज्यादातर वो लेग साइड पर हैं या मिड ऑन की जाने पे, लेकिन ऑफ साइड की बॉल पे उनको प्रॉब्लम आता है। वही जो इंडिया के मैच में हमने देखा, लेकिन 50 कर ली थी, उसके बाद भी हुआ सेम आज हुआ। उन्होंने उनको पढ़ के रखा था और वो ऑफ पर ही कराए जा रहे थे। तो वो यही हुआ कि वो बैट एक हाथ से उनका छूटा जब वो मारने गए और वो कैच आउट हो गए। बहरहाल ये देखना है आपको कि इसके बाद जो है ऑब्वियसली फिर 1 डाउन जो है वो आएगा सलमान अली आगा। ये बात देखने की कि एशिया कप की हिस्ट्री में 41 ईयर्स की जो ओवरऑल 41 ईयर्स बाद एशिया कप के पहली दफा पाकिस्तान और इंडिया सामने आए हैं फाइनल में। तो ये 17 फाइनल्स के बाद पहला फाइनल ऐसा है जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। अच्छा बहरहाल 1 डाउन आए थे सलमान अली आगा कैप्टन। अब आई एम नॉट श्योर, सॉरी साइम अयूब आए थे 1 डाउन। साइम अयूब ने वही किया, क्योंकि चौथा डक है आपका यार, एशिया कप पे चौथा डक हद होती है। मतलब इतनी जबरदस्त आपने आज बॉलिंग की है, लेकिन नो डाउट आप जो है आप एज एन ओपनर सिलेक्ट हुए थे, आपको ओपनर से नीचे लिया है 1 डाउन पे, उसमें भी आप परफॉर्म नहीं कर रहे, डक पे डक। एनीवेज साइम अयूब आउट हुए तो सलमान अली आगा आ गए, उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया। बहरहाल पहले देखिए पहले ही ओवर में चौथी बॉल पे साहबजादा फरहान आउट हो गए थे। फिर देखा जाए तो दूसरे ओवर में ही साइम अयूब आउट हो गए। मतलब 9 जो है बॉलिंग हुई थी और 5 रन पे 2 खिलाड़ी आउट थे। इसमें आए सलमान अली आगा, फखर जमान के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप की थी, उन्होंने 24 रन की। तो फखर जमान ने वही मारने चले, उन्होंने पढ़ लिया था बांग्लादेश स्पिनर्स ने और वही फील्डर लगाया हुआ था, तो उन्होंने वही किया, उधर ऑफ साइड पे मारने की कोशिश की, वहां पर वो कैच आउट हो गए। एनीवेज यहाँ से 29 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। अब इधर इन्होंने एक गैम्बल किया, इन्होंने
फिर से हुसैन तलत को ऊपर लेकर आकर अब वो शायद लेफ्ट राइट को कॉम्बिनेशन खिलाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं समझ से बाहर है, माइक हैसन की स्ट्रैटेजी। बहरहाल हुसैन तलत ऊपर है, आज वो फेल होगा, उन्होंने भी कैच दे दिया और 33 पे 4 आउट हो गए थे और 9 ओवर स्टार्ट हुआ था। बहरहाल उसके बाद सलमान अली आगा, यार सच्ची बात है सलमान अली आगा से स्कोर नहीं हो रहा है इस एशिया कप में, कोई खास उनकी तरफ से स्कोर नहीं देखा गया। तो सलमान अली आगा को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने गेम पर देखे और अगर नहीं हो रहा है तो नीचे वालों को ऊपर भेजो ना यार। ये एक अच्छी चीज देखने में आई कि जैसे ही सलमान अली आगा आउट हुए 49 पे 5 तो इन्होंने ऊपर भेज दिया था शाहीन को। जब वो आउट हुए थे हुसैन तलत तो शाहीन को ऊपर ले आए थे। तो शाहीन और जो है हारिस एक टाइम पे क्रीज पे खड़े हुए थे, हुसैन तलत के बाद हारिस को भेज दिया था, हारिस के और नीचे शाहीन आ गए थे। तो हारिस और शाहीन दोनों खड़े हुए थे, वहां पे एक थोड़ी सी पार्टनरशिप देखने को आई और बहुत अच्छा डिसीजन था शाहीन को ऊपर भेजने का। 2 कैचेस उनके छोटे हैं लेकिन उन्होंने वो 2 छक्के मार के अपनी इनिंग जो 29 रन की उन्होंने खेली, 19 रन की खेली 13 बॉलों पे, उसकी वजह से थोड़ा एक मोमेंटम क्रिएट हो गया। बहरहाल इन शॉर्ट हुआ ये कि आखिरी 8 ओवर में आपने 80 रन बनाए और जहां वो स्कोर आपका 49 था, ठीक है, सिर्फ जो है वो 11वें ओवर में वो आपने कवर करके एट दी एंड एक अच्छा टोटल, अच्छा तो नहीं लेकिन मुनासिब टोटल 135 फॉर 8 दिया, जिसमें तारीफ करनी पड़ेगी नवाज की इनिंग्स की भी और हारिस की इनिंग्स की भी। हारिस हर जगह वो अब लोग कहते हैं लप्पे चलाता रहता, लेकिन इस दफा उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली, काम कंपोज और मेच्योर इनिंग खेली उसने। थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपको कब एक्सेलरेट करना है क्योंकि आपकी बैटिंग नीचे तक जाती है। तो डॉट बॉल्स का फायदा नहीं, आज भी बहुत सारी डॉट बॉल्स खेली है इंडिया, आपको करेगा नहीं इस तरह फेवर, जैसे नवाज का कैच भी छूटा, शाहीन का कैच भी छूटा, इंडिया ये देगा नहीं आपको फाइनल में। एनीवेज जब बॉलिंग आई अब ये कंसर्न था 136 डिफेंड करने थे, 136 का टारगेट था। तो देखने में आया कि सबसे पहले शाहीन ने पहले ओवर में ही विकेट ले ली, पहले ओवर में विकेट ली उसने परवेज हुसैन इमॉन की 5वीं बॉल पर ही, तो 1 रन पे 1 खिलाड़ी आउट हो गए। फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया था, वो 5वें ओवर तक पहुंचे तो उनके 23 रन थे। फिर दूसरी विकेट गिरी तो दूसरी विकेट ली थी आपके उसने क्या कहते हैं शाहीन ने ही ली थी, परवेज उसकी क्या कहते हैं हिरिडॉय की दूसरी विकेट गिरी। फिर उसके बाद विकेट उनकी गिरना शुरू हो गई, उनको संभलने का मौका नहीं दिया। 29 पे 3 हो गए थे, 44 पे 4 हो गए थे। शाहीन ने बहुत अच्छी परफॉर्म किया, 3 विकेटें ली उन्होंने, 2 शुरू में फिर 1 एंड में जाके जब वो उनके टिक गए थे मिर्जा जो है उनके शमीम हुसैन जो टिक गए थे, उन शमीम हुसैन की विकेट भी निकाली। हारिस ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब ये देखा ऊपर से शाहीन विकेट लेता है, नीचे आके हारिस लेता है, बीच में आपके स्पिनर्स अच्छा करते हैं, तो आप ओवरऑल एक टीम कॉम्बिनेशन की वजह से, टीम एफर्ट की वजह से जीत जाते हो। यही चीज आज देखने को मिली। ऑल्दो अबरार पिटे लेकिन गुड कैप्टनसी के फहीम को भी वापस लाया गया, शाहीन को 3 ओवर कराया गया ऑन द ट्रॉट क्योंकि वो विकेट्स ले रहा था, ऐसा नहीं किया कि 2 ओवर रोक लिया और सोचा एंड में देंगे। तो गुड कैप्टनसी ओवरऑल। सलमान अली आगा ने आज बहुत अच्छी कैप्टनसी की, नो डाउट ही इज डूइंग गुड। बट अब जब हम जीत गए, जाहिर है आखिर में जो है थोड़ा सा हिकअप्स आए थे कि वो छक्के पड़ने लग गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 124 पर उनको 9 तक रिस्ट्रिक्ट किया। हारिस रऊफ ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, होपफुली उसकी कोई इंजरी ना हो, वो थोड़ा सा उसको लग गई थी, वो रनअप में गिर गए थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स हैं इज फाइन नाउ। एनीवेज अब ये है कि अब हमारा जो है इंडिया के साथ है फाइनल जो है संडे को, एंड बस इसमें एक काम कर दे, अगर पाकिस्तानी टीम पहले ओवर में अगर अभिषेक शर्मा को पकड़ लिया, शाहीन ने, हम शुएब अख्तर का भी बयान आया था जो वो शाहीन को मशवरा देते हैं इसको बाहर की बॉल डालो, इसको बाहर की बॉल डालो, बाहर की तरफ इसको काटो, स्विंग करो तो ये फंसेगा। तो मे भी अगर उसकी बात सुन ले तो वो हो जाएगा। होपफुली इंडिया को हम पकड़ेंगे इस संडे को। देखिए मैंने पहले भी वीडियो में कहा था हमारी कौम को एक चीज की जरूरत है जो है होप, तो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। 2 दफा जरूर हार चुके, पहला वाला मैच दूसरा वाला मैच पहले वाले से बेहतर था, तो तीसरे वाले में विनिंग की आप उम्मीद रख सकते हो। और अगर आपने हरा दिया तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि एक और फाइनल में हराया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, अब आप फाइनल में हरा दोगे पाकिस्तान को, इंडिया को। खैर कल है इंडिया और श्रीलंका का मैच, वो ऑब्वियसली किसी काम का नहीं है लेकिन इंडिया के लिए एक प्रैक्टिस हो जाएगी मैच की। दूसरा ये है कि अगर हमारे चैनल से एक वैकेंसी है, अगर किसी को वीडियो एडिटिंग वगैरह आती हो तो डू लेट अस नो। ऑब्वियसली इट्स अ इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर किसी को जो है वो करना हो तो वो हमारे ग्लोबल क्रिकेट चैनल का हम लिंक दे देंगे, नीचे ईमेल दे देंगे, आप अप्लाई कर सकते हो एंड देन वील लुक फॉरवर्ड टू इट। एनीवेज इंशाल्लाह पाकिस्तान संडे को इंशाल्लाह जीतेगा। वो जो कह रहे थे फुरकान भट्टी, हम भी कहेंगे आगा जी 21 वाला नहीं चाहिए था तो 28 वाला तो चाहिए ही चाहिए, तो 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, क्योंकि जीतना है इंडिया से। और इनको फिर बताएंगे कि वो राफेल कैसे गिरे थे, फिर इनको बताएंगे कि वो जो साहबजादा फरहान ने जो है वो सेलिब्रेशन की थी, इस सब पे कंप्लेन की हुई है ना, अब इनको बताएंगे। और पॉलिटिकल बयान खुद देते हैं, ये राइवलरी नहीं है ना, अब राइवलरीज को बनाएंगे।
चले, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और संडे को खुशी के साथ मिलेंगे। तो ग्लोबल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज भी वही 5 लाख सब्सक्राइबर्स का ख्वाब है आपके पास लेकर आए, वो आपने ही पूरा करना है। थैंक यू सो मच गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।